नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको फ्री में पीसीआर डेटा कैसे मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्री में पीसीआर डेटा सर्च करते हैं और मैसेज भी करते हैं कि सर हम फ्री में पीसीआर डेटा कैसे प्राप्त करें। क्योंकि जो ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, इस ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का लगभग 3 महीने का चार्ज 7,000 से 8,000 रुपये पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं और उनको डेटा मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, कैसे कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ही इस वीडियो में ही हम समझेंगे कि पीसीआर डेटा का हम यूज कैसे कर सकते हैं, वो किस तरह से वर्क करता है और पीसीआर है क्या। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्टली पीसीआर की, तो पीसीआर को बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल या जो पीसीआर होता है या एक पुट कॉल रेशियो होता है। अब पुट कॉल रेशियो क्या होता है, तो आपने को यह समझना है कि पुट का चेंज, जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, अगर उसको कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं पीसीआर। जो रेशियो आता है उसे बोलते हैं पीसीआर। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल और ये पुट लिखा हुआ है, यानी ये कॉल का चेंज इन ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। यानी आप जब इस पुट ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट से इस कॉल ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे तो उसे बोलते हैं पीसीआर। यानी कि ये जो रेशियो आएगा, यानी आप ये बोल सकते हैं कि 3 बजे इसका जो पीसीआर था निफ्टी का वह 4.74 था। तो यानी कि इस तरह से आप यहां पे पीसीआर को निकाल सकते हैं। यानी कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि पुट के ओपन इंटरेस्ट से हमें कॉल के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करना है। उसके बाद जो रेशियो आएगा उसे बोलेंगे पीसीआर रेशियो या पीसीआर डेटा। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डेटा को हम यूज कैसे करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ये पीसीआर जो है या 1 के ऊपर है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड, और 1 के नीचे है उसे बोलते हैं निगेटिव ट्रेंड। यानी आपको यहां से कंफर्मेशन मिलेगा आप जब इस पुट कॉल रेशियो को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो टूल्स आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं वहां पे इस तरह से कैलकुलेटेड नहीं रहेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप पीसीआर नहीं निकाल पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं ताकि आप वहां पे देख के और आप उस पुट कॉल को कैलकुलेट करके डेटा निकाल सके। तो आप देखेंगे कि ये जो है, अगर पीसीआर 1 के ऊपर है तो यानी उसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रेंड, और पीसीआर 1 के नीचे है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ट्रेंड। अब रही बात ये कि हमें एंट्री कब लेना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, किस कंडीशंस में। तो दोस्तों, इसके लिए 3 कंडीशंस प्री डिफाइंड है। पहली कंडीशन है कि पीसीआर अगर 0.77 के नीचे हो, यानी कि ये जो पीसीआर है अगर ये 0.77 के नीचे हो, उस कंडीशंस में आपको पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना है। दूसरी बात, अगर पीसीआर 1.25 के ऊपर हो तो उस कंडीशंस में आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। यानी कि पीसीआर 1.25 के ऊपर हो तो आपको कॉल ऑप्शंस खरीदना है। पीसीआर 1.25 अगर पीसीआर 0.77 के नीचे हो तो वहां पे आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। अब दोस्तों, तीसरी एक कंडीशन बनती है कि अगर पीसीआर 0.77 से लेके और 1.25 के बीच में हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो वहां पे आप ट्रेड ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे जो एक्यूरेसी होती है वो कम हो जाती है, यानी 50% एक्यूरेसी होती है। तो इसलिए इस रेंज में हो सके तो आप ट्रेड ना करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप 0.77 के नीचे पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो वहां पे आपको 70% को मिला। अब आपको थर्ड टाइम जब एंट्री लेना है तो यानी कि वेट करना है जब तक ये प्राइस, जो फ्यूचर का प्राइस है, क्लोजर टू वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नहीं आए, तो उस कंडीशंस में आपको एंट्री नहीं लेना है। दोस्तों, इसी तरह से मान लीजिए कि ये जो डेटा है पीसीआर 0.77 के नीचे है, तो जब नीचे साइड से इस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास फ्यूचर प्राइस होगा उस समय आपको पुट ऑप्शंस खरीदना होगा। तो दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि एंट्री अगर आप मिस कर देंगे तो आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगी और प्रॉफिट आपका नहीं बन पाएगा। तो यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपको ये 3 कंडीशन हमने बताया एंट्री का कैसे कैसे लेना है, यानी कि आपको कब पुट खरीदना है, कब कॉल खरीदना है और कब आपको ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए कि जब निफ्टी का पीसीआर प्लस हो और बैंक निफ्टी का पीसीआर माइनस हो तो उस कंडीशंस में भी आप ट्रेडिंग ना करें। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको वहां पे नुकसान के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ट्रेंड वहां पे कंफर्म नहीं होता। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आज का मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। ये निफ्टी का पीसीआर है, आप देखेंगे मॉर्निंग से निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव था और यहां पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का पीसीआर निगेटिव था। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो प्राइस है वो नीचे साइड जा रहा था और निफ्टी का प्राइस ऊपर साइड जा रहा था। अगर आप ऐसे में एंट्री ले लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब आप देखिए 11:15 पे बैंक निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव साइड हो गया। अब आप यहां पे एग्जांपल देख लीजिए कि अगर आप 11:15, ये आपको यहां पे डेटा मैं दिखा देता हूं।
आप निफ्टी का, आपने बैंक निफ्टी का ये देख लिया 11:15 पे 1.25 था। अब आप यहां पे देख सकते हैं निफ्टी का पीसीआर, ये आप देखिए निफ्टी का पीसीआर 11:15 पे निफ्टी का भी पीसीआर प्लस था। अब आप देखेंगे कि 11:15 पे ही अगर आप कॉल ऑप्शंस में आप इंतजार किए होते और क्योंकि वहां पे एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, तो हो सकता है कि आप पुट ऑप्शंस में एंट्री ले लेते बैंक निफ्टी के, तो आपको नुकसान हो जाता। तो आपको सेम साइड में डेटा के आने का वेट करना था, और जैसे ही एक ही डायरेक्शन में दोनों डेटा आते तो आप यहां पे देख सकते थे 11:15। आप ये देखिए 11:15 पे जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच कर रहा था, और लगभग 12 बजे तक ये फ्यूचर प्राइस को टच किया, और इस ड्यूरेशन में जो पीसीआर था वो पॉजिटिव था। और आप देखेंगे कि उस समय बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस 44,200 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद आप देखेंगे कि 44,200 से 44,700 आ गया, यानी कि यहाँ पे शार्प मूव 500 पॉइंट का देखने को दोस्तों मिला। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रेटजी बना के ट्रेडिंग करते हैं और सेम डायरेक्शन में डेटा होने पे ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान के चांसेस कम होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात को आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको अगर आप पीसीआर डेटा यूज करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से मोटिवेशन आता है। तो आप लोग वीडियो को साथ साथ में आप, और अगर आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उनको वीडियो आप शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कहां कहां से आप पुट कॉल रेशियो को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के साइट पे जाएंगे तो देखिए ये एनएससी के साइट पे हम गए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा ओपन करना है एनएससी के साइट पे जाने पे, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल, ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कॉल और इधर लिखा हुआ है पुट। ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट का ओपन इंटरेस्ट है। दोस्तों अगर आप इस पुट के ओपन इंटरेस्ट से कॉल के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे तो पुट कॉल रेशियो आ जाएगा। तो एक सोर्स आपको यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं कि आप एनएससी के साइट पे जाएंगे, ऑप्शन चेन पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड नहीं मिलेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया है, क्योंकि ऑटो टेंडर जो सॉफ्टवेयर है वो एक कैलकुलेटेड सॉफ्टवेयर है, उसमें सारी चीजें फॉर्मूला सेट है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस वहां पे डेटा देखना होता है। लेकिन आपको यहाँ पे सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अलग अलग यहाँ पे सारे डेटा दिए रहते हैं। आप देखेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको दिखा रहा है, लाइव यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आपको यहाँ पे देखना है, ये दूसरा जो साइड है IIFL सिक्योरिटी के वेबसाइट पे जाना है, और वहां पे आप पुट कॉल रेशियो को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है पुट का ओपन इंटरेस्ट, ये है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ निफ्टी के पुट और कॉल का ओपन इंटरेस्ट यानी ये जो रेशियो है ये पीसीआर है, यानी यहाँ पे दिखा रहा है 1.34। यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी का ये पुट का चेंज ओपन इंटरेस्ट है और ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट है और ये पीसीआर है। इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम बेस पे देखें तो यहाँ पे पीसीआर वॉल्यूम बेस पे भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों इस दो तरह से आप इस डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप कई बार देखेंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पे मिसमैच होता है, डेटा बहुत ज्यादा क्लियरिटी इन साइट्स पे नहीं आती है। हो सकता है यहाँ पे या तो अपडेट करने में टाइम लग रहा हो या कोई और रीजन हो जिसकी वजह से यह प्रॉपर तरीके से दिखाता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं है डेटा, और दूसरा सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे, उस लिंक पे भी ज्वाइन करके आप पीसीआर डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक रहेगी, वहां पे जाके उस लिंक को आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको पीसीआर डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट जो डाला जाता है, पोस्ट किया जाता है, उसके साथ साथ ही स्टॉक मार्केट के जो अपडेट हैं वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ही अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।